फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ एक सिंपल सी मूवमेंट चूज़ करते हैं और उसके ऊपर प्रॉपर ओवरलोड और अच्छी इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करते हैं तो आपको कोई ज़्यादा वेरिएशंस की ज़रूरत नहीं होती। हे एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हम ट्रेन कर रहे हैं आर्म्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स और फोर आर्म्स। हाँ, इसको आप स्प्लिट भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई और रूटीन है, आप ट्राइसेप्स अलग कर सकते हैं, बाइसेप अलग कर सकते हैं, फोर आर्म्स अलग कर सकते हैं। लेकिन मेरी ये ट्रेनिंग रूटीन नहीं है। मैं ट्राइसेप्स, बाइसेप्स और फोर आर्म्स एक साथ करता हूँ, क्योंकि फिर 6 दिनों में कोई ऐसा दिन नहीं बचता कि हम सारी एक्सरसाइजेज को स्प्लिट करके जो है उसको कर सकें। तो मैंने देखना होता है कि मैं किस तरीके से ट्रेनिंग करूँगा कि मैं फेलियर को हिट कर सकूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चेस्ट और बाइसेप करता हूँ तो मतलब एक ट्रेनिंग में ही बंदा इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, या चेस्ट और ट्राइसेप करता हूँ तो फिर वो दूसरे पार्ट की तरफ, जो फेलियर की तरफ जाना है, या वो ना इतना ज़्यादा वो नहीं एनर्जी रहती कि वो अगले पार्ट के लिए भी फेलियर। तो मेरी मैंने अपने लिए एक बेस्ट रूटीन जो है वो सेलेक्ट की हुई है और फिर मैं उसी के साथ जो है ना वो कंसिस्टेंट हो गया। तो इसी तरह आपके लिए जो वर्क करती है, जो चीज़ जो आपके लिए बेस्ट है, आपने वो एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चलेगा। आपने वो देखना है, उसको सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहना है। और बहुत ज़्यादा ऐसे क्रेजी वेरिएशंस और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग रूटीन को चेंज करते रहना जो है, आप हर दफ़ा अगर ट्रेनिंग कुछ मतलब कोई वेरिएशन चेंज कर देंगे, रूटीन चेंज कर देंगे, तो वो मे बी आपका जो है वो इंटेंसिटी थोड़ी कंप्रोमाइज़ हो। तो बेहतर ये है कि आप एक अच्छी ट्रेनिंग आप सिंपल सेलेक्ट करें और उसके साथ स्टिक रहें। तो बाकी ये वही बात की एक प्रोसेस है और उसके साथ साथ आप उसी ट्रेनिंग में ओवरलोड करते जाएंगे, उसमें टाइम स्पेंड करेंगे, अपनी डाइट बेटर करेंगे, अपनी स्लीप पे ध्यान देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट्स आएंगी। और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो इम्प्रूवमेंट्स जो है वो इतना कोई तेज़ नहीं होती और फिर एक प्लेटू भी आ जाता है कि जैसे कि अभी मैं 10 साल पहले अपने आप को देखूं तो तब भी मैं ऐसा ही था ऑलमोस्ट। तो अभी भी कोई इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन ये है कि मसल मैच्योरिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई होगी। बाकी कोई ये ऐसा नहीं है कि मैं पहले कोई 70 किलो का था तो अब मैं कोई 90 किलो का हूँ, नहीं। एक लिमिट है, एक जगह पे जाके थोड़ी सी ग्रोथ आपकी स्टंट भी हो जाती है, रुक जाती है। तो हाँ, इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना। लेकिन ये है कि एस्थेटिक आप ज़रूर लगेंगे। अगर आप नेचुरल ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप एस्थेटिक लगेंगे। आपकी वो एक ना एक लिमिट में रहती है, बॉडी ग्रोथ एक लिमिट में रहती है, जिससे क्या होता है कि आपकी फ़िज़ीक खूबसूरत लगती है। अगर आप दूसरी बार, नो ऑफेंस, अगर आप ड्रग्स पे जाते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें बड़ी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आपका फेशियल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, आपकी बॉडी, आप बीएमआई के, शायद आप बीएमआई से बाहर निकल जाएं, आप ज़्यादा जो है वो उसमें मसल्स और थोड़ी ब्लोटिंग और थोड़े मसल बेलीज फूलर से, और आपका फेशियल जो है वो स्ट्रक्चर, जॉ वगैरह आपका चेंज हो जाएगा। आपकी एक वो लुक, आप सिंपल वर्ड्स में कह लें कि खूबसूरत नहीं लगेगी। फॉर एग्जांपल, मैं शूट्स वगैरह करता हूँ तो जो ह्यूज बॉडी बिल्डर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी मतलब अच्छे ब्रांड पे, या मोस्टली सभी ब्रांड्स तकरीबन बहुत ह्यूज बॉडी बिल्डर्स को शूट्स के लिए नहीं लेते, क्योंकि वो एक तो वो रियलिस्टिक नहीं लगते, कोई इतने ज़्यादा एस्थेटिक नहीं लगते। मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है ये, मे बी किसी को मतलब ज़्यादा वो क्रेज़ हो, वो उनको बेटर लगता हो, लेकिन मैंने नहीं देखा कि कोई मतलब इतना सूट करता हो इन चीज़ों के लिए कपड़ों में या इस तरह के। तो वो ओवर ग्रो और फेस आपका जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, कि आपका फेस थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर आप एक बॉडी बिल्डर को बिफोर ड्रग और आफ्टर ड्रग देखें तो उनके फेशियल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, बोन स्ट्रक्चर में, और फिर ऑर्गन्स भी बड़े होने लग जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों को जहन में रखना चाहिए। हाँ, इस टॉपिक पे बात हो जाती है ना चाहते हुए भी, और होनी भी चाहिए। आपको प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ का पता होना चाहिए, ताकि आप किसी डिसीजन लेते हुए आपको थोड़ा आइडिया हो, आप किसी की बातों में ना आए कि यार कुछ नहीं होगा, ये है वो। तो रिस्क डेफिनेटली है, आपके रिस्क के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आपने ये भी देखना है कि आप अगर आप एस्थेटिक्स के लिए कर रहे हैं तो मे बी इट्स बेटर टू स्टिक विद नेचुरल। तो फर्स्ट सेट अपना करते हैं। दोनों तरफ मैंने 20-20 लोड की है।
एल्बो जॉइंट थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल, मे भी स्लाइड सी पेन है, पता नहीं क्या हुआ इसे अब। बाकी एक क्वेश्चन बड़ा आता ही रहता है हमेशा, कितना टाइम लगेगा ऐसी बॉडी बनाने में। तो वो कोई लिखा पड़ा टाइम नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे नहीं पता या आपको भी नहीं पता कि आप 6 महीने बाद क्या कर रहे होंगे ट्रेनिंग कर रहे होंगे या नहीं, आप उस तरह से ट्रेनिंग को पिक कर पाएंगे या नहीं, आप डाइट को लेके कंसिस्टेंट समझ पाएंगे, चल पाएंगे या नहीं। तो मुझे नहीं पता किसी को कितना टाइम लगेगा, और मैं अपनी बात करूं तो इट टुक मी लाइफ टाइम। तो बहुत अरसा हो गया मुझे। तो हाँ, ये ज़रूर है कि अगर 2-3 साल आप कंसिस्टेंट रहते हैं, आप डाइट को अच्छे से देखते हैं, अपना प्रोटीन इनटेक, चिकन एग्स वगैरह डेली बेसिस पे लेते हैं, बाकी चीज़ों को थोड़ा एहतियात से खाते पीते हैं, सुपर सीरियस होते हैं, तो 2-3 साल में बहुत ह्यूज चेंज आ सकता है आपके अंदर। तो लेकिन वही बात, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप क्या कर रहे हैं। अब मेरा तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा यही रूटीन रही है कि बस मैंने ट्रेनिंग की है, सोया हूँ, खाया है बस। तो मेरी कोई रूटीन ऐसी नहीं रही। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ, ट्रेनिंग के साथ जुड़ा रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी की लाइफ जो है वो इतनी स्मूथ हो या इतना वो टाइम दे सकें डाइट को, अपनी ट्रेनिंग को। तो आई डोंट नो। सेकंड सेट लगा लेते हैं अपना। इस बोन को पता नहीं क्या हो गया, मैं भी मसल अप्स करते हुए थोड़ा प्रेशर वगैरह आ गया। मज़ीद वेट ऐड करते हैं। हाँ, एल्बोज़ की पोजीशन आपने नेचुरल सी रखनी है, इसको बहुत ज़्यादा ऐसे बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही चेस्ट एक्सरसाइज में और ना ही ये आर्म्स में, ट्राइसेप्स में। तो वो है कि आपके जॉइंट्स पे फिर फोर्सेस बढ़ जाती हैं जब आप फोर्स करते हैं किसी जॉइंट को। हाँ, थोड़ा बहुत जो है वो इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे किसी पोजीशन में जॉइंट को, तो फिर वो थोड़ा इंजरी भी हो सकती है। थर्ड सेट कर रहे हैं। मैंने थोड़ा वेट और बढ़ाया, तो वेट मुझे 25 फर्स्ट सेट में लेना चाहिए था, लेकिन खैर तो मैं डेली ही इसी टाइम पे पहुंच पाता हूँ, लेट हो जाता हूँ। तो नीचे भी इतना शोर होता रहता है, पता नहीं, सोया रह जाता हूँ बस। तो नेक्स्ट सेट लगा लेते हैं। पता नहीं कौन सी मीटिंग ये चलाते हैं नीचे फार्मेसी वाले। नेक्स्ट सेट वेट थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। बाकी 3 सेट, जो 3 वेरिएशन करेंगे, ट्राइसेप्स के 3, बाइसेप्स के 2 या 3, फोर आर्म्स के 3 ही कर लेंगे, फोर आर्म्स के। तो मैं थोड़ा जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूँगा। टाइम तकरीबन 45 मिनट्स हैं हमारे पास। और फोर्थ सेट है, रेस्ट मैंने ऑलमोस्ट, बल्कि बिल्कुल नहीं लिया रेस्ट, कोई बात नहीं। वेट इंक्रीज मे बी ये लास्ट सेट हो, इसके बाद स्कल क्रशेस करेंगे। तो मोस्टली क्या, हमेशा से मेरी तकरीबन एक ही रूटीन रही है। मैंने बहुत, जब स्टार्ट था, जब मैं बिगिनर था या इंटरमीडिएट था, तब मैंने रूटीन्स को चेंज करके देखा काफ़ी। पुश पुल, डिफरेंट स्प्लिट जो है, कभी चेस्ट के साथ बाइसेप, कभी चेस्ट के साथ ट्राइसेप, बैक के साथ बाइसेप, मतलब कि बहुत सारी सुपर सेट, ड्रॉप सेट, हर चीज़ ट्राई की। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको अंडरस्टैंडिंग आती है, आप थोड़ा समझते हैं, फिर कुछ जो है वो
नॉलेज पे भी डिपेंड करता है, स्टडी भी इसी फील्ड की। तो वो फिर एक आपको जब फिर पता चल जाता है कि यार ये चीज़ें फ़ाइनल है, तो फिर आप उनके साथ जुड़े रहें तो, और उसमें कंसिस्टेंट रहें। लास्ट सेट में भी या शायद एक और सेट करें इसका, उसके बाद स्कल क्रशर्स लगाएंगे। ओ भाई चुप कर जाओ, लड़ी जा रहे हैं नीचे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। एक और सेट लग सकता है, लेकिन स्कल क्रशर्स पे थोड़ा वेट जो है वो पहले सेट से ज़्यादा लगा लेते हैं। स्कल क्रशर्स लगाते हैं, 20 kg से स्टार्ट करूँगा मैं। स्कल क्रशर्स का फर्स्ट सेट लगा लेते हैं। कोई इतना ज़्यादा रेस्ट नहीं मैंने लिया, तो ओफ काफ़ी वेट है, 20 kg है। सिक्स रेप्स। हाँ, इसमें भी कुछ लोग एल्बो जॉइंट पे थोड़ा लोड आता है, लेकिन और क्या लगाएंगे। हाँ, थोड़ा सा फिर बॉडी यूज टू भी हो जाती है। जब आप किसी डायरेक्शन में थोड़ा वर्क करने की कोशिश करते हैं तो आपकी बॉडी उसके हिसाब से थोड़ा यूज टू भी हो जाती है, थोड़ा डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर आपको कोई एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अगर कोई पेनफुल हो रही है या बहुत अनकंफर्टेबल हो रही है, तो उसको स्किप करें और कोई और ऐड कर लें। सेकंड सेट है, सेम वेट काफ़ी था तो मैंने इंक्रीज़ नहीं किया। थर्ड भी इसी पे लगाऊंगा, काफ़ी ज़्यादा लोड हो रहा है। लास्ट सेट लगा लेते हैं स्कल क्रशर्स का। इसके बाद केबल पुश, वो मेरा फेवरेट वेरिएशन है ट्राइसेप्स के लिए। और लास्ट सेट पाँच रेप्स। केबल पुश पे आ गए। फर्स्ट सेट है, ये लास्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स की। तो इस पर आप कोई भी ग्रिप ले सकते हैं, रोप हो, स्ट्रेट बार हो या ये वाला बार हो। तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि कोई इतनी ट्राइसेप्स बाइसेप्स की कोई एक्सरसाइज इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, एक ही जॉइंट है। तो अगर आप कोई भी एक मूवमेंट भी चूज़ करें, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ उसको परफॉर्म करें, तो आपका ट्राइसेप्स आप जब पुश करेंगे तो ट्राइसेप्स और पुल करेंगे तो बाइसेप्स आपके ट्रेन हो जाएंगे कम्प्लीटली। उसके इनके अलग अलग हेड्स को अलग अलग ट्रेन नहीं किया जा सकता। हाँ, पोजीशंस डिफरेंट होती हैं। अगर आप यहाँ पे ट्राइसेप्स को ट्रेन करेंगे तो ये मसल लेंथन पोजीशन में है, और मतलब कुछ ऐसे भी आप यहाँ पे रिलैक्स पोजीशन में आप उसको स्टार्ट करते हैं लिफ्ट अपना। तो मतलब डिफरेंट है। कभी जो है वो आप जैसे बाइसेप्स को अगर आप केबल के साथ ऐसे बिहाइंड यहाँ से पीछे से आप केबल वो लगाते हैं कई लोग, तो उस तरीके से लगाएंगे तो वो ज़रा लेंथन पोजीशन से आ रहा है। तो बाकी कोई इतना ज़्यादा जो है वो फ़र्क नहीं होता। अगर आप फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ एक सिंपल सी मूवमेंट चूज़ करते हैं और उसके ऊपर प्रॉपर ओवरलोड और अच्छी इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करते हैं, तो आपको कोई ज़्यादा वेरिएशंस की ज़रूरत नहीं होती। फर्स्ट सेट अपना लगा लेते हैं। सेकंड सेट था,
इसके बाद सही बताऊं तो बाइसेप्स में मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, क्योंकि कल वो वेटेड पुलअप्स लगाए तो वो इतनी इंटेंस पुल मोमेंट थी कि बाइसेप्स ऑलमोस्ट ट्रेन हो चुके हैं। तो मैं सोच रहा हूँ आज स्किप कर देता हूँ, अभी इसको नेक्स्ट वीक पे रख लेंगे बाइसेप्स को। ट्राइसेप्स फिनिश करके फोर आर्म लगाते हैं और फिर एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। तो हाँ, बारबेल लगा लूँ बाइसेप्स की, लेकिन बिल्कुल मूड नहीं है आज बाइसेप्स में ना, तो मैं थोड़ा रेस्ट दे देता हूँ बाइसेप्स को, नेक्स्ट वीक में कर लेंगे। अभी फोर आर्म्स करके ये लास्ट सेट लगाते हैं, फोर आर्म्स करके निकलते हैं। लास्ट सेट है केबल पुश का। अब तो मेरे जॉइंट भी कहने लग गए हैं बस कर दे। तो ट्राइसेप्स बाइसेप्स का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मेरा। मैं जैसे वो मसल अप्स भी कर रहा हूँ और पुल अप्स वेटेड कर रहा हूँ, तो उसमें ट्राइसेप्स ख़ास तौर पर बाइसेप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी जैसे इस दफ़ा मैंने ट्राइसेप्स के साथ फोर आर्म्स में करके जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम बाइसेप्स के साथ फोर आर्म कर लेंगे और ट्राइसेप्स को स्किप कर देंगे, यानी कि सेकंड वीक बारी आएगी हर मसल की। तो मेरे ख्याल से अभी ये ज़्यादा बेहतर है कि मैं थोड़ा सा ट्राइसेप्स और बाइसेप्स की ट्रेनिंग जो सेपरेट है वो थोड़ी सी कम कर दूँ। तो हाँ, फोर आर्म करते हैं और फिर फर्स्ट सेट फोर आर्म्स का। सेकंड सेट है, इसके साथ वही वाला जुगाड़ लगा के मैंने वेट ऐड की है। फोर आर्म्स के भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, जैसे वो प्लेट के साथ भी आप साइड वाला कर सकते हैं, डंबल के साथ ये कर सकते हैं रिवर्स जो है, और डंबल के साथ ही अभी बारबेल के साथ मैनुअली भी कर सकते हैं कर्ल्स। लास्ट सेट थर्ड। आज मैंने ज़्यादा वेट नहीं ऐड किया, यहीं पे रिवर्स लगा के देखते हैं अगर लग गए तो। सही है। नेक्स्ट टाइम जब बाइसेप्स के साथ फोर आर्म्स को सेपरेटली हिट करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मैं ट्रेन कर लूँगा फोर आर्म्स को। अभी सिर्फ ये 2-3 वेरिएशन लगा के जा रहा हूँ। तो वो बाइसेप्स का ये होता है कि बाइसेप्स में ही वो फोर आर्म्स काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहे हैं, जैसे रिवर्स कर्ल्स करें या स्ट्रिक रिवर्स कर्ल्स करें या हैमर कर्ल्स करें, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वो हिट हो जाते हैं। तो मैं यही रूटीन अपनाने वाला हूँ कि ट्राइसेप्स और बाइसेप्स को, मतलब एक हफ्ते ट्राइसेप और नेक्स्ट वीक बाइसेप, फिर ट्राइसेप फिर बाइसेप, यानी कि वो थोड़ा सा रेस्ट आ जाएगा इन दोनों मसल्स के जो दरमियान। तो फोर आर्म्स के भी वेरिएशन बढ़ा लेंगे। सेकंड सेट रिवर्स का यहाँ पे बेटर लग रहा है, सही है।
अभी मैं सोच रहा था कि इसके बाद वो रिवर्स कर्ल्स भी लगा लूँगा, लेकिन मैं बाइसेप्स को नहीं छेड़ना चाह रहा आज। और मेरे फोर आर्म्स इतने अच्छे से हिट हो गए हैं कि मुझे लगता है कि ठीक है बस आज। तो आज की एक्सरसाइज ये लास्ट सेट करके फिनिश करते हैं, थोड़ी सी पोजिंग, और फिर मैं निकलता हूँ। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल होती होंगी। तो उम्मीद तो यही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं कल के वर्कआउट में। शोल्डर्स है कल हमारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।